आप देख पा रहे हैं नवलखा महल गुलाबाग से सीधा दृश्य, जहां आज संत समागम और संत जो है आज नवलखा महल सत्यार्थ प्रकाश का विजिट करने वाले हैं। संतों के स्वागत में अध्यक्ष महोदय अशोक जी आर्य साहब, विनोद जी, कमलेंद्र जी पवार और संत जो है सब पधार चुके हैं। तो संतों का यहाँ पर आज समागम हुआ है। स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनु वीर्यसेमहि देवहितं यदायो। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। तो आप देख पा रहे हैं कि आज नवलखा महल में आज संत जो है आज विजिट करेंगे। आज पूरे सत्यार्थ प्रकाश के जो है परिचित होंगे। नवलखा महल में हो रही संस्कारों की गतिविधियों के और 16 संस्कारों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। सबसे पहले इस महल का ये इतिहास है। सामने चले जाऊँ। महाराणा सज्जन सिंह जी का ये गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो यहाँ महर्षि दयानंद जी सरस्वती महाराज पधारे थे और 6.5 महीने यहाँ पर उन्होंने निवास किया था। बहुत सारे काम किए, बहुत लोग पढ़ते थे, महाराणा सज्जन सिंह जी पढ़ते थे उनसे। सबसे बड़ा काम ये था कि सत्यार्थ प्रकाश जैसा कालजयी ग्रंथ वो यहाँ लिखा गया। तो ये एक ऐतिहासिक स्थल था। तो आर्य समाज ये प्रयास करता था कि भाई हमको दे दीजिए। तो भैरव सिंह जी शेखावत साहब जिस समय चीफ मिनिस्टर थे, 1992 में ये आर्य समाज को मिला। उस समय नाम का महल था, बस महल है तो इसलिए महल था। बाकी जो है बिल्कुल भग्नावस्था में था, जर्जर अवस्था में था। 2 यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिस चलते थे। सेल टैक्स ऑफिस था एक, तो एक एक्साइज ऑफिस था। अब एक्साइज ऑफिस होने की वजह से क्या था, शराब का गोडाउन बन चुका था। ये ऐसा पवित्र स्थल जहाँ आध्यात्मिक सूर्य को लिए हुए सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य हुआ हो, वहाँ बड़ी पीड़ा होती थी। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को जाता है कि उन्होंने इस पीड़ा को समझा और 1992 में ये हमें दिया। तब से ये इतना जर्जर था। धीरे धीरे करते करते, क्योंकि संसाधनों की जब कमी होती है तो आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। पर आज प्रसन्नता है, आप सब लोग पधारे हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा। हमने क्या कुछ किया है यहाँ पर वो बताने का। वैदिक संस्कृति, वैदिक दर्शन जो कि हमारा सबका मूल है, उसको यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया है। अब जैसे आप देख रहे हैं, सृष्टि के आदि में जब मनुष्य पैदा हुआ, पहली मानव पीढ़ी, हमें मनुष्य को सीखना पड़ता है सब कुछ। जो मानवेतर योनियां हैं उनको सीखना कुछ नहीं पड़ता, उनको भगवान ने स्वाभाविक ज्ञान के रूप में उतना सब कुछ देखी। आप कुत्ते को डाल दीजिए। अभी कल ही मैं देख रहा था, कहीं ये कुत्ता आया दौड़ करके कूद गया। कुत्ता कभी स्कूल में स्विमिंग सीखने गया? कभी देखें कुत्तों को? स्कूल नहीं गया, उसको ईश्वर ने दे दिया। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर अब ले लें मानव की बात। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है स्विमिंग में, उसके बच्चे को ला के डाल दीजिए, डूब जाएगा। तैरेगा? नहीं तैर सकता, क्योंकि यहाँ स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम दिया। और नैमित्तिक ज्ञान जो होता है वो सीखने से आता है। जैसे मुझे जो मिला, मेरे माता पिता आचार्य गुरु से मिला, उनको कहाँ से मिला, उनको उनसे मिला। तो ऐसे जब चलते 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 मानव की प्रथम पीढ़ी जब पैदा हुई तो उनको ज्ञान किसने दिया? तो उस समय देखिए, माता भी परमपिता परमात्मा थे, पिता भी परमपिता परमात्मा थे और आचार्य भी परमपिता परमात्मा। तो 4 ऋषियों के हृदयों में वेदक ज्ञान का प्रकाश किया। उन 4 ऋषियों को हमने इसलिए सबसे पहले यहाँ पर उनको स्थापित किया है और वहाँ लिख दिया है। जैसे महर्षि अग्नि हैं, उनके हृदय में ऋग्वेद का प्रकाश हुआ। महर्षि वायु हैं, यजुर्वेद का प्रकाश हुआ। महर्षि आदित्य हैं, सामवेद का, और ये महर्षि अंगिरा हैं, उसमें अथर्ववेद का। अब जब इन चारों को मिल गया, इन चारों ने उस अन्य जो पीढ़ी, उस पीढ़ी के लोग थे, उनको पढ़ाया।
अब ये यहाँ तो परमात्मा से आया, अब ये श्रुति से चला है, इसीलिए वेद को श्रुति कहते हैं। अब ये सुनते सुनाते उन्होंने पढ़ाया, जैसे इन चारों ने ब्रह्मा जी को दिया। ये ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पहले ऐसे महापुरुष थे, महर्षि थे, जिनको चारों वेदों, इन सबको एक एक का था, परंतु उनको चारों वेदों का, इसीलिए आपने देखा हो ब्रह्मा जी की जो मूर्ति होती है चतुर्मुखी बनाते हैं उसे। चतुर्मुखी ये एक अलंकार है, वो इसलिए कि वो चारों वेदों के पंडित थे, इसलिए उनकी चतुर्मुखी मूर्ति बनाई गई। तो ये हमने वेद के संदर्भ में यहाँ दिया थोड़ा। अब वेद में है क्या, सवाल दूसरा आता है कि वेद में है क्या। तो ये देखिए आप कि जिस प्रकार से मान लीजिए ये मोबाइल है, ये मोबाइल जो है हमें दे दिया और ये बताया नहीं इसका कैसे उपयोग होगा, क्या होगा, ये मान लीजिए, तो क्या करेंगे हम इस मोबाइल का, कुछ उपयोग ले पाएंगे? तो जब सृष्टि पैदा हुई तो ये बताना उसके रचनाकार को बहुत ज़रूरी था मैनुअल के रूप में कि भैया ये पेड़ इस चीज़ का है, ये पेड़ इस चीज़ का है, तुझे परमपिता मोक्ष को प्राप्त करना है, तुझे ये सब करना पड़ेगा, तुझे गृहस्थाश्रम में जाना है तो तुझे ये सब करना पड़ेगा, तुझे वानप्रस्थ में भी जाना है, तुझे संन्यास में, यानी कहने का मतलब तृण से लेकर के, तिनके से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जो ज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए आवश्यक है वो सारा का सारा वेद में दिया। अब वेद में क्या है, वो बीज रूप में, ये बात सही है कि बीज रूप में, तो ऋषियों ने क्या किया, उस बीज रूप के ज्ञान को लेकर के विस्तारित कर दिया और हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। तो अब जो है ये चीज़ हमने यहाँ पर 8 वो बनाए हैं, इसमें अरे दुर्गा प्लीज़ आइए, थोड़ा एक आध बताएंगे, धूप ज़्यादा है, जगह छोटी है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। कि एक तो क्या होता है, वेद मंत्र को आप उसका अनुवाद करके बताइए, वो समझ में उतना नहीं आता है, पर किसी चीज़ को दृश्यात्मक करके बता दें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये दुर्गा जी आपको बताएंगे प्लीज़, 1 2 महोदय जी, गुरुदेव जो आप देख रहे हैं आपके साथ जो बच्ची है वो कर रही है, तो सर्कस में भी हमने देखा है, तो इसके माध्यम से ये बताया गया है कि हिंसक पशु को भी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको जैसी ट्रेनिंग दी जाती है वो वैसा ही बिहेव करता है जैसा हम चाहते हैं वैसा। तो हिंसक पशु भी अगर ट्रेनिंग लेने के बाद में जैसा हम चाहते हैं वैसा ही कर सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं, हम शिक्षा पाकर अपने आप में परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते। तो ये वेदों में दे रखा है, यजुर्वेद का मंत्र है, इसके माध्यम से हमने यहाँ दर्शाया। आगे का जो मंत्र आप देख रहे हैं अश्मन्वती रियते मंत्र है, ये ऋग्वेद का मंत्र है। ये नदी है पथरीली, वेगवान बह रही है, उसमें पत्थर वगैरह पड़े हुए वासनाओं के, उसके ऊपर भी आप काम क्रोध मत लोभ माया के बोझे लेकर अगर आप जाते हैं तो आपका पतन निश्चित ही, आप उसमें डूब जाएंगे, आप उसको भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बोझे हैं उनको यहीं छोड़ दीजिए, तभी आपका मोक्ष होना निश्चित है। तो ये सारा वेदों में हमें समझाया गया है जी। कि हर पशु जीव मात्र के प्रति दया करनी चाहिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जब तक वो उसे अनसेफ्टी फील नहीं होती तब तक वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करता है। तो वेदों में कहा गया है कि आप सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करिए। राजा कैसा होना चाहिए, राजा हमेशा वेदों में कहा गया है कि सशक्त होना चाहिए। तो महाराणा प्रताप से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो हमें कहीं इतिहास में नहीं मिलता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे महाराणा प्रताप। तो संतों का आज नवलखा महल में आगमन हुआ है और सभी संत आज नवलखा महल से आज परिचित होंगे। पंच महायज्ञ हमने यहाँ दिखाए गए। महायज्ञ को क्यों कहते हैं कि ये प्रतिदिन करने हैं, कोई संडे मंडे इसमें कोई